बिहार में एनडीए की लड़ाई अब मान सम्मान औकात अपमान से होते हुए ब्रांड पर आ गई है और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे या चुनाव के बाद उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्या होगा, इस पर अमित शाह का एक नया बयान सामने आया है, जिससे बिहार में घमासान शुरू हो गया है। क्योंकि जेडीयू नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने दोबारा ये कहा कि हम सोचेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका ये बयान इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। लेकिन केवल नीतीश कुमार की कुर्सी ही खतरे में नहीं है, इस समय एनडीए में भी खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने ये कह दिया है कि एनडीए ने उनको कमजोर समझने की भूल की और उन्होंने याद दिला दिया कि उनका अपना दम कितना है और उन्होंने बताया कि उनका किस तरह से लगातार अपमान किया जा रहा है। और अपमान की यही बात पशुपति पारस को भी लगी। उन्होंने अभी ये कहा कि दलित होने के कारण उनको लोकसभा में टिकट नहीं दी गई और ये सीधे सीधे बड़ा इल्जाम पशुपति पारस का बीजेपी पर लगा है। और बीजेपी जो इस समय बिहार में किसी तरह इस कोशिश में है कि एनडीए बचा रहे, वो बिखरे नहीं, लेकिन एनडीए में बिखराव जो है साफ नजर आ रहा है। और बिखराव के साथ साथ उस पर जो इल्जाम लग रहे हैं, जिस तरह से उसके साथी दल जो है ये कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि उनका अपमान हुआ, कोई कह रहा है कि दलित होने के कारण वोट नहीं दिया, कोई अलग अपनी बार्गेनिंग करने में लगा है कि वो अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि बिहार में एनडीए की हालत इस समय खराब होती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र जीतकर बीजेपी ने अगर ये सोचा होगा कि वहां एनडीए मजबूत हो गई है, महायुति वहां पर अब अच्छे से काम करेगी, तो वहां भी दरारें दिख रही हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए कहा जा रहा है कि वो फिर से कोप भवन में चले गए हैं। दरअसल फडणवीस सरकार ने फैसला लिया, उसने अलग अलग जिलों के जो एक संरक्षक मंत्री या गार्जियन मिनिस्टर जो बनाए, उसमें एकनाथ शिंदे को फिर नाराजगी हो गई और उनको उनके मन मुताबिक जिले नहीं मिले, तो उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई और उनकी नाराजगी का असर ये हुआ कि बीजेपी को वो फैसला रोकना पड़ा। लेकिन बीजेपी के फैसला रोकने पर इधर एनसीपी और उधर बीजेपी के खुद के नेता भी नाराज हो गए। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए इस समय हालात जो हैं वो बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं। मोदी खुश हैं कि उनको तीसरी बार सत्ता मिल गई, अमित शाह खुश हैं कि उनके रहते जो है अलग अलग राज्य जो है बीजेपी के खाते में आ रहे हैं। लेकिन क्या एनडीए उसमें बरकरार रह पाएगा? क्योंकि बीजेपी अपने राज्यों की संख्या तो बढ़ाते जा रही है, लेकिन उसके साथी दलों को अगर ये महसूस हो रहा है कि उनका अपमान हो रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है, तो ऐसे में एनडीए कहां तक टिक पाएगा? और जब एनडीए नहीं टिकेगा तो क्या मोदी सरकार बची रहेगी? ये भी एक सोचने वाली बात है। और इधर जिस तरह से अभी हम केंद्र की बात कर रहे हैं, बिहार में भी लगातार जो एनडीए को खतरा, ये केवल ऐसा नहीं है कि इस साल जो चुनाव होंगे उनमें खतरा है, जो अभी सरकार है उस पर भी खतरा दिख रहा है। और इस बीच तेजस्वी यादव ने जो एक बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि 20 साल से अगर एक ही ब्रांड चलाया जाए, मतलब एक ही बीज अगर बार बार बोया जाए, तो उससे धरती की उर्वर शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसा बयान दिया है तेजस्वी यादव ने, यानी उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तो नीतीश कुमार की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं रहेगी और जब नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे तो क्या वो मोदी को केंद्र में बचा पाएंगे? ये सारी चीजें बहुत उलझाने वाली लग रही हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो गणित बहुत सीधा साधा सा दिख रहा है कि बीजेपी जो है उसने अपने लिए सत्ता सुरक्षित रखी, लेकिन अपने साथियों के लिए हालात मुश्किल बना दिए और अब वही साथी जो हैं मिलकर बीजेपी को उसकी असल जगह दिखाने में लगे हुए हैं। इस तरह का पूरा हिसाब इस समय भारतीय राजनीति में चल रहा है और उसमें फायदा अगर होगा तो वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को होगा, ये समझना भी कठिन नहीं है। अभी राहुल गांधी जब पटना गए, उसके बाद वहां से जो तस्वीरें आई, उनसे जाहिर हो रहा है कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। और राहुल गांधी के जाने के बाद पशुपति पारस जिस तरह से लालू प्रसाद से मिले, तो उनका भी एक रुख साफ नजर आ रहा है कि अब वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे आरजेडी के साथ। और आरजेडी के साथ जाने का मतलब है कि बिहार में फिर से महागठबंधन जो है वो और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक किस तरह पूरी राजनीति में घमासान मचा हुआ है और कैसे एनडीए में दरार दिख रही है, और एनडीए में ये जो दरार दिख रही है, क्या ये बड़ी टूट का इशारा है?